लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे कि सम टाइम यूँ होता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग यू कम अक्रॉस अ पर्सन हु इज़ नेगेटिव टॉक्सिक एंड ड्यू टू दिस पर्सन योर होल डे इज़ रूइंड। आप किसी ऐसे टॉक्सिक और नेगेटिव पर्सन से मिले और आपका मुकम्मल डे जो है उसकी वजह से ख़राब होने वाला है। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं तो ट्राई नॉट टू ओन सच काइंड ऑफ फीलिंग थॉट्स। जब भी आप किसी थॉट को ओन कर लेते हैं कि ये मेरी थॉट है और जो मैं चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए, पहली तो बात ये है कि हमें ऐसी चीज़ों पे परेशान नहीं होना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सिंपली स्टोइसिज्म फ़िलासफ़ी, इंसान को किसी ना किसी फ़िलासफ़ी के साथ जीना चाहिए। अगर आपके पास कुछ अच्छी फ़िलासफ़ीज़ हैं और उन फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ गुजार रहे हो, यू विल वेरी हैप्पी। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लाइक नहीं करते, सर्टनली, एंड इट्स श्योर। आप मेक श्योर करें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं। आपने उनके ऊपर फोकस करना है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कुछ लोग देखे होंगे, वो जिस भी रिलेशन में जाते हैं वो रिलेशन उनके लिए अजाब बन जाता है क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू डील विद रिलेशन के साथ डील करना इतना आसान नहीं है। इंसान मेयर बॉडी नहीं है जो आपको नज़र आ रहा है, उसके साथ हार्ट, बॉडी, माइंड एंड सोल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं और इनकी आगे अपनी एक डोमेन है जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। लोग ये सोचते हैं कि बस मेरा उसके साथ ताल्लुक़ बन गया, उसका मेरे साथ, सो वी आर मेयर बॉडीज़, बट यू आर मोर देन बॉडी एंड यू हैव टू डील विद ऑल दीज थिंग्स। देयर आर ओशंस ऑफ थॉट्स, देयर आर इमोशंस, देयर आर फीलिंग्स, दे आर गोइंग साइड बाय साइड और वो भी आपके साथ चल रही होती हैं। तो आपका सारा दिन ख़राब हो गया। NLP में हमारे पास टेक्निक है सब मोडेलिटीज़ और हमारे पास मेटाफर्स की टेक्निक है। अगर हम इन दोनों टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं तो हम इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं कि आप नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर लें। यू कैन डू, आई कैन डू, एनी ह्यूमन बीइंग कैन डू। इंसान के पास देयर आर टू चॉइसेस, वेदर टू लिव इन ओशन ऑफ पॉजिटिव थॉट्स और सफ़र इन द पडल ऑफ नेगेटिविटी। या तो नेगेटिविटी के ओशन में वो फिरता रहे, उसके पॉन्ड में फिरता रहे, या वो पॉजिटिव थॉट में आए। इंसान का ब्रेन, माइंड ऐसे ही है कि जैसे कोई फ्रॉग है और कुएं में गिरा है और बार बार कोशिश कर रहा है ऊपर उससे बाहर निकलने की, लेकिन कोशिश करता है फिर गिर पड़ता है। और माइंड को ऐसी सिचुएशन में मज़ा आता है और जब वो इस चीज़ में एक हैबिट में आ जाता है तो वो आप बॉडी के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाउ टू ब्रिंग yourself out from all these situation? इस puddle of negative thought से कैसे बाहर आना है? Let's discuss about submodality and metaphors. Submodality का मतलब होता है कि जो हमारी 5 senses के ज़रिए चीज़ें फॉर्म होती हैं, इसमें हमारी 5 senses और प्लस इंटरनल डायलॉग इन्वॉल्व होते हैं। और हम क्या करते हैं कि इन सब मोडेलिटीज़ के ज़रिए जो हमने इमेजेस बनाई हैं उनको स्विश पैटर्न के ज़रिए अच्छी चीज़ों के साथ जोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास नेगेटिव एनर्जी आई, आपको किसी ने मिसट्रीट किया, आपको किसी ने बुरी तरह ट्रीट किया और आपका पूरा दिन रूइन होने वाला है। आपने know what you have to do. You have to create image of a person who is most beautiful for you and the person who is really love you. ऐसा इंसान जो आपसे सच में प्यार करता है, आपका बेटा, आपका कोई रिलेशन, आपका फादर, आपकी मदर, आपके अदर रिलेशन, कोई भी ऐसा रिलेशन जो आपसे ट्रूली लव करता है, आप उसके फेस को रिमेंबर करें और उसके साथ रिलेट करें और इन्जॉय करें एक्सपीरियंस को उसके साथ। तो दैट विल जस्ट रिलेट योर नेगेटिव एनर्जी टू पॉजिटिव एनर्जी। आप अभी अगर इमेजिन करें तो आप एक ऐसा फेस देख सकेंगे, कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जो आपसे रियली ट्रूली और फेयर है आपके साथ। और जब आप उसे देखते हो या सोचते हो तो वो इंटरनल डायलॉग, वो मूवीज़ और मेटाफर्स, वो सारे साथ चलते हैं क्योंकि जो भी मेटाफर है, जो भी सब मोडेलिटीज़ हैं, उसके अंदर आपको साउंड, साइट, टच, टेस्ट, स्मेल मिलेगा। हमारे पास विजुअल्स होते हैं, हमारे पास उसके अंदर किनेस्थेटिक्स फीलिंग्स होती हैं, हमारे पास उनके अंदर
ऑडिटरीज होती हैं, ऑल्फैक्टरी होती है और गस्टेटरी फीलिंग्स होती हैं। तो ये सारी फीलिंग्स अगर आप देखें तो आपको इमेजेस भी नज़र आएंगी, साउंड्स भी नज़र आएंगी, कैनेस्थेटिक्स और कुछ टच भी नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ साथ आपको फील होंगी। इफ़ यू कैन रिमेंबर अ पर्सन हु इज़ मोस्ट ब्यूटिफुल फॉर यू एंड हु इज़ मोस्ट हैंडसम, हु इज़ मोस्ट beautiful and honorable, respectable, and the person who really fair with you, just remember that person. उस शख्स को याद करें तो आपके साथ उसकी सारी साउंड्स और HD में है या वो लो क्वालिटी में है या साउंड्स है और स्टोरीज़ है, एनेक्डोट्स हैं, इमेजेस हैं, मेटाफर्स हैं, हर चीज़ आपको नज़र आएगी। हम किस तरह से मेटाफर्स के ज़रिए, जो NLP की मेटाफर्स हैं उसके ज़रिए किस तरह से चेंज कर सकें। लिटरेचर के अंदर मेटाफर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को या किसी चीज़ को रिलेट करना इमेजेस के साथ, जो कि लिटरली जो करेक्ट नहीं होता। मतलब वो ऐसी चीज़ नहीं होती जैसे ही इज़ स्टार, ही इज़ अ मून, वी कांट क्लेम ही इज़ रियली मून, बट वी इन अ वे टू मेक अदर अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिलेट विद मेटाफर्स। ही इज़ अ मून, ही इज़ अ मशीन, ही इज़ सच एंड सच दैट, सच एंड सच। तो हम उसको रिलेट कर देते हैं। एग्जैक्टली वो पर्सन नहीं होता लेकिन हम उसको रिलेट कर रहे हैं। NLP के अंदर हमारे पास एक फैसिलिटी मौजूद है कि इसके अंदर अगर कोई मेटाफर है, कोई सिमली है, इस सब को एक ही कंसीडर किया जाता है। जबकि लिटरेचर में सिमली और मेटाफर में फ़र्क होता है, लेकिन इसमें सबको एक ही रिलेट, यानी जितनी भी इमेजेस के ये चीज़ें होती हैं हम उनको मेटाफर्स कहते हैं। हर एक मेटाफर्स जो है वो अपने साथ एक स्टोरी रखता है। कुछ मेटाफर्स जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। मिसाल के तौर पर लाइफ इज़ अ गेम ऑफ चेस, हम कह सकते हैं, पॉजिटिव मेटाफर है। लाइफ इज़ स्ट्रगल, नेगेटिव मेटाफर्स है। और फिर हमारे पास इसमें और भी मेटाफर्स हैं, कुछ ऐसे मेटाफर्स हैं जो एम्बेडेड मेटाफर्स हैं, जो अनकॉन्शियस के अंदर होते हैं और टेल्स के अंदर होते हैं। टोनी रॉबिन इसके ऊपर बहुत वर्क करता है। हम फाइंड कर सकते हैं कि कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जो अनकॉन्शियस के अंदर होती हैं। मतलब हमारे पास पॉजिटिव मेटाफर हैं, नेगेटिव मेटाफर्स हैं, और उसके अलावा हमारे पास कुछ मेटाफर्स हैं, गुड मेटाफर्स हैं, डीप मेटाफर्स होते हैं जो कि अनकॉन्शियस लेवल पे वो चल रहे होते हैं। एम्बेडेड मेटाफर्स हैं जो अनकॉन्शियस पे चल रहे हैं। हम उनको फाइंड कर सकते हैं बीइंग NLP ट्रेनर से कि कहाँ पे ये वाक़या है, आपने ये कहाँ पे सिचुएट करते हैं। आपने किसी भी थॉट को ओन नहीं करना। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर रहे हैं और मेरे पास कुछ बच्चे वो खेल रहे हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि यहाँ पे ना खेलो। पहली बात तो ये है कि वो वहाँ पे खेल रहे हैं, मैं उसको बॉदर ना करूँ। अगर मैं उसको बॉदर कर लेता हूँ और मैं उस थॉट को ऑन कर, भाई यहाँ पे नहीं खेलना, और वो जो मैं उन्हें कह रहा हूँ वो मेरी बात नहीं मान रहे, तो अगर वो मेरी बात नहीं मानेंगे, मैंने उस थॉट को ऑन कर लिया, अब वो मुझे यहाँ पे फील होगी। दुनिया का हर एक्सपीरियंस जो ह्यूमन बीइंग के ब्रेन के अंदर होता है वो सब्जेक्टिव है। अगर 50 लोगों को हम किसी ब्यूटीफुल साइट पे ले जाएं और 50 लोगों को कहें कि इस ब्यूटीफुल साइट को, जो सामने आपको नज़ारे नज़र आ रहे हैं, जो व्यू नज़र आ रहा है, उसके ऊपर कुछ लिखो, तो हर कोई उसको अपनी स्टोरी के साथ रिलेट करके लिख देगा। कोई ऐसा शख्स होगा जो वहाँ पे गया होगा और उससे ख़ास शख्स की याद आती है तो वो उसको लिखेगा। कोई ब्यूटी को देख के, ग्रीनरी को देख के किसी के साथ रिलेट करता है तो उसके साथ रिलेट करके उसको फील करेगा। तो हर एक्सपीरियंस, दुनिया का हर एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव होता है ह्यूमन माइंड के लिहाज से। और एक चीज़ आपके लिए बड़ी यूज़फुल कि माइंड मैप इज़ नॉट टेरिटरी। जो मैप होता है वो एक्चुअल टेरिटरी नहीं होती, वो एक मैप है और हर इंसान अपने साथ एक मैप ऑफ द वर्ल्ड लेकर चलता है। और हम बहुत सारी चीज़ों को डिलीट करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं और जनरलाइज कर लेते हैं। डिलीट कर देते हैं क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन है, अगर इंसान सारी इकट्ठी करने की कोशिश करे या उन सबको याद करे तो इंसान वैसे ही उसकी डेथ हो जाए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को तो इकट्ठी नहीं कर सकता, कुछ स्पेसिफिक अपने पास रखता है, बाकी ब्रेन डिलीट कर देता है माइंड। उसके बाद है डिस्टॉर्ट, कुछ चीज़ों को वो चेंज कर लेता है अपनी फैसिलिटी के लिए, जैसा वो खुद सब्जेक्टिव उसका एक्सपीरियंस होता है वो उसके साथ उसको। और हर जो एक्सपीरियंस है वो अवेयरनेस की एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है, वो अपनी लिहाज से उसको चेंज और मॉडिफाइड कर लेता है। वो मॉडिफाइड शक्ल होती है हर एक्सपीरियंस इंसान की, ह्यूमन।
और तीसरा वो क्या करता है, जनरलाइज कर सकता है। कुछ इलाके में गए 2 दफ़ा 3 दफ़ा, लोगों ने जेब काट ली, सोचा कि यहाँ पे सारे जो हैं वो जेब काटने वाले